फ्लाइट से कहीं जाने की खुशी अलग ही होती है, लेकिन क्या हो जब यही फ्लाइट एयर इंडिया की हो। वैसे तो मैं बहुत बार फ्लाइट में बैठ चुका हूँ, लेकिन कभी भी एयर इंडिया में नहीं बैठा था। लेकिन अहमदाबाद एयर इंडिया क्रैश के जस्ट बाद ही मेरी फ़्लाइट एयर इंडिया की थी। एक तरफ तो 1 साल बाद घर जाने की खुशी थी और दूसरी तरफ एयर इंडिया का डर। फिर टेक ऑफ के बाद जो हुआ, वो सच में डरा देने वाला था। तो एयरपोर्ट में मैं एंटर कर चुका हूँ, उसके बाद सिक्योरिटी चेक इन भी हो गया है, लेकिन फिर भी एक भसड़ हो गई है, जो कि सिक्योरिटी चेक इन के बाद अब मुझे रियलाइज़ हुआ है। देखो क्या है वो। सिक्योरिटी चेक इन तो हो गया। अब सबसे पहले बेल्ट लगा लेता हूँ, वरना मेरा मोड़ मोड़ हो जाएगा। हाँ, लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं आई है कि मैं सिक्योरिटी चेक इन भी मैंने क्लियर कर लिया है, बट एक चीज़ है जो अभी तक मैं डाउट में हूँ कि मैंने कोई गलती की है पहले या फिर आगे कुछ सही होने वाला है। कि मेरे पास ये जो ट्रॉली बैग है ये अभी तक रह गया है। मुझे आधा घंटा हो गया इस एयरपोर्ट घूमते घूमते। अभी तक मुझे कंफ्यूजन है कि मैं किसी एयरपोर्ट में घूम रहा हूँ फिर किसी शॉपिंग मॉल में। भाई खत्म ही नहीं हो रही है शॉप, कितने सारे स्टोर हैं यहाँ पे। ये लग रहा है कि फिनिक्स का मॉल है जिसमें मैं घुस आया हूँ। अब देखो मैं बताता हूँ मेरे साथ सिचुएशन क्या हुई है। मैं एंटर किया डिजी यात्रा के थ्रू, तो मेन गेट मैंने एंटर कर लिया। उसके बाद जो चेक इन वाला गेट था, जो डिपार्चर गेट था, वो मैंने एंटर कर लिया। उसके बाद जस्ट वहाँ सिक्योरिटी चेक इन आ गया। मुझे पूरे एयरपोर्ट में कहीं ये फ्लाइट के काउंटर दिखे ही नहीं है, और जो दिख ही रहे थे तो मोस्टली इंटरनेशनल फ्लाइट्स के दिख रहे थे। तो मैंने वहाँ के अपना बैगेज दिया नहीं। अब ये ट्रॉली बैग मेरे साथ केबिन तक आ गया है। अब ये केबिन में जाएगा मेरे साथ। तो जब ये बैग मेरे साथ था और मेरे पास कोई इन हैंड बोर्डिंग पास नहीं है, डिजी यात्रा का ही सिर्फ वो QR कोड है, उसके थ्रू सब कुछ हो जाता है। बट फिर एक डाउट आया कि ऐसा हुआ क्या मेरे साथ कि मेरे पास गेट नंबर तक नहीं है भाई। तब फिर थोड़ी देर बाद मुझे मैसेज आता है कि गेट नंबर 24 है मेरा, और स्क्रीन में भी शो हो रहा था। तब मुझे थोड़ी शांति मिली कि हाँ, और अभी 5 बजे फ्लाइट है, मतलब 35 मिनट्स पहले अराउंड गेट क्लोज होंगे, तो मैं 4 बजे गेट पर आ जाऊँगा। अभी 2:45 2:50 हो रहा होगा। तो सोच रहा हूँ कि लॉन्च में जाके कुछ फ्री का खाना ठूस के आते हैं। चले तो चलते हैं लॉन्च में, खाया जाएगा। यहाँ से भागना पड़ेगा भाई, क्योंकि 5 बजे का फ्लाइट टाइम है, ना कि बोर्डिंग टाइम। बोर्डिंग टाइम काफ़ी पहले ही होता है, लगभग 35 मिनट पहले। और मैं यहाँ खाने में और शूट करने में ही लगा रह गया। अभी वॉशरूम में जाके टाइम देखा मैंने फ़ोन में, तो 5:04 हो रहा था। मतलब कि बोर्डिंग स्टार्ट हो चुकी होगी और मैं इधर ऐसे भटक रहा हूँ भाई शूट करते हुए। तो जल्दी जल्दी जाता हूँ, क्योंकि गेट भी काफ़ी ज़्यादा दूर है यार। ओ भूल गया, एग्जिट 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 इधर है। एग्जिट है।
जैसे ही फ्लाइट ने टेक ऑफ किया तो डर के मारे मेरी आंखें ही बंद हो गई थी, और जैसे ही फ्लाइट ऊपर जाकर सीधी हुई तो मेरा डर साथ में आसमान पर था, क्योंकि जब फ्लाइट सीधी होती तो ऐसा लगता है कि वो नीचे की तरफ आ रही हो। और इसी सब को सोचकर मुझे अहमदाबाद वाला एयर इंडिया प्लेन क्रैश याद आ गया। लेकिन जब थोड़ी देर बाद मेरी आंखें खुली तो मैंने देखा कि फ़्लाइट सेफली हाई एल्टीट्यूड गेन कर चुकी थी।